एकदम सुंदर दिखेगा मेरा जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा पांडे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। और यहाँ पे ना ये नेक्स्ट वाला पार्ट है छठ पूजा का। तो यहाँ पे ना अभी सुबह हो गई थी, नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का, जब हम लोग घाट पे जाते हैं अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे भी हम उठ गए थे और अभी 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। तो हम उठ के मतलब कि आ चुके हैं नहा करके। तो नहा करके आए और फटाफट से रेडी होने लग गए हैं, क्योंकि अभी मुझे मतलब कि हम लोग को निकलना है घाट के लिए। और मम्मी भी उधर ना तैयारी वगैरह कर लिए हैं। तो मम्मी पहले जाएंगी, उसके बाद ही हम जाएंगे, क्योंकि हमें ना बाबू को भी तैयार करना होता है। फिर ये भी अभी नहा रहे थे और मेरे जो दोनों देवर जी लोग हैं वो लोग भी अभी नहाएंगे। और वो लोग तो रेडी हो गए थे और बस ये बाकी थे और हम भी यहाँ पे रेडी हो रहे थे। अभी मुझे ना बाबू को भी रेडी करना है और बाबू ना अभी सो रहा था। तो मम्मी ना जल्दी ही उठ जाती हैं 3 बजे के आसपास ही। और हम उठे थे, मुझे लग रहा है 3:30 या 4 के आसपास का टाइम था। टाइम ठीक से याद नहीं था, बस सुबह की टाइम ना इतनी हड़बड़ी रहती ना कि बस जल्दी से उठ के पहुँचना होता है वहाँ पे। नहीं तो फिर वहाँ ना पूजा के लिए ना जगह भी नहीं मिलती है। तो ये सब दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए टाइम से निकलना पड़ता है, तो जगह मिल जाती है आराम से। तो जहाँ पे एक दिन पहले पूजा करते हैं ना, वहीं पे हम लोग दोबारा से ही पूजा करते हैं। तो फिर यहाँ पे ना हम अभी रेडी हो रहे थे और चूड़ियाँ वगैरह भी मुझे चेंज करनी थी, तो वो सब भी चेंज किए और फटाफट से रेडी होंगे बस। क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में टाइम लगता है रेडी होने में भी, और साड़ी वगैरह पहनो तो ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। और अभी मुझे कंघी वगैरह भी करना था, तो यहाँ पे ना हम फटाफट से रेडी हो गए थे और पतिदेव भी। और इधर ना बाबू को हम लोग रेडी कर रहे थे। बाबू का तो यही है, बहुत तंग करता है ये, मैं सच बताऊँ। ये बिल्कुल, ये कपड़ा पता नहीं क्यों इसको फुल स्लीव्स वाले बिल्कुल नहीं पसंद है। पर इस बार ना हम इसको बहुत जिद करके हम भी मतलब सोचे थे कि इसको पहना दें, क्योंकि इसके इतने सारे अभी चलना है ना, मिकी माउस नहीं चलना, मिकी माउस चलिए, मिकी माउस चलिए। इसमें के कपड़े ना काफ़ी इसके नए-नए रखे हुए थे। तो ये वाला भी बाबू के ना मुंडन के टाइम मिला हुआ था। तो बिल्कुल ये नए-नए इतने अच्छे लग रहे थे ना पहनाने के बाद से, बहुत प्यारा लग रहा था बाबू। लेकिन वही है कि ये पहनता ही नहीं है, बोलता है कि ये गंदा है, ये अच्छा नहीं है, मम्मा उतार दो इसे। और देख सकते हैं कितना ज़्यादा रो रहा था, पर इस बार ना ज़बरदस्ती करके पहना दिए। पर जब मतलब पहनता तभी रोता है ज़्यादा, उसके बाद ना थोड़ा-सा शांत हो जाता है, आधे घंटे बाद फिर इसके दिमाग से निकल जाता है। तो फिर बाबू को ना पहना दिए थे और यहाँ अभी ना हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे, हम और पतिदेव, और बाकी सब लोग जा चुके हैं। बाबू को अभी तैयार कर दिए थे, तो बाबू हम लोग के साथ ही जाएगा सुबह में, क्योंकि वो लेट से उठा था ना। बाबू को जब हम लोग एकदम ना बिल्कुल निकलने वाले होते हैं ना, थोड़ी देर पहले ही बाबू को उठा के रेडी करते हैं। तो बाबू को तो नहलाए नहीं थे, बाबू का सिर्फ़ और सिर्फ़ कपड़े ऐसे चेंज कर दिए थे। फिर यहाँ पे ना कुछ छूट गया था सामान, तो वो हम खोजने लग गए थे। मम्मी बोली थी कि लेके आना, तो बस वही हम खोज रहे थे। और फिर यहाँ पे ना हम लोग भी निकल जाते हैं, क्योंकि जब निकले तो मुझे लग रहा है 4:30 के आसपास का टाइम हो गया था। आधे घंटे में हम लोग फटाफट से रेडी हो गए थे। तो वहाँ पे भी जाते हैं घाट पे ना, बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम। तो फिर यहाँ पे ना हम लोग निकल गए थे और सुबह का देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा था। चारों तरफ रोशनी-रोशनी है और बिल्कुल ठंडक सी, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं थी, पर बारिश, वही है कि बारिश ना आज अभी भी हो रही थी सुबह के टाइम भी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ना कि सूर्य भगवान ना शाम को दिखे और ना सुबह के टाइम दिखे थे हम लोग को। अर्घ्य टाइम जो टाइम होता है ना सूर्य भगवान को निकलने को, उस टाइम पे बस अर्घ्य दिया गया था। बाकी पहली बार हम देख रहे हैं कि छठ पूजा में बारिश हुई है आज, मतलब शादी के पहले भी नहीं देखे थे और शादी के बाद भी नहीं। और ये फर्स्ट टाइम है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मतलब कि सूर्य भगवान का दर्शन नहीं हुआ। फिर यहाँ पे ना, यहाँ पे दोनों देवर जी लोग थे और पापा जी, तो बाबू को लेके ये लोग खिला रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना पटाखे वगैरह भी ये लोग छुड़ाएंगे। तो बाबू को लेके
रखे थे कि बाबू देखेगा ना तो बहुत खुश होता है, पटाखे वगैरह देखता है तो फिर यहीं पे मतलब कि सब लोग बाबू को लिए थे, सँभाल रहे थे और फिर हम मम्मी यहाँ पे बैठ गए थे घाट के पास पूजा करने के लिए। तो बहुत चहल-पहल रहती है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि ये साल भर का जैसे त्योहार होता है ना उसके अकॉर्डिंग बहुत सुकून मिलता है। बहुत अच्छा लगता है चारों तरफ, और इतनी भीड़ रहती है ना कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं रहती यहाँ घाट के पास। और अभी आगे ना देखिएगा कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। अभी तो धूप वगैरह नहीं निकली थी और अभी 4:30 का टाइम था तो बिल्कुल अंधेरा था। बट लाइट वगैरह ना पूरी अच्छे से लगी रहती है और सजावट भी बहुत अच्छा मतलब कि हुआ रहता है घाट पे। और फिर यहाँ पे ना मम्मी हमको सिंदूर लगा रही थी, जो लगाते हैं सुबह में नाक नाक से और आशीर्वाद लेते हैं छठ माता का। तो यहाँ पे मम्मी को पहले लगा ली थी और फिर हम यहाँ पे मम्मी हमको भी लगा दी। और फिर यहाँ पे ना सुबह हो गई थी और सुबह बिल्कुल मतलब कि धूप तो नहीं दिख रहा था, धुंध ही था। पर हाँ, यहाँ पे सुबह हो गई थी और यहाँ न्यूज़ वाले भैया भी आ गए थे, तो वो सब लाइव मुझे लग रहा है कि वो दिखा रहे थे, शूट कर रहे थे अपना। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अर्घ के टाइम ना बहुत से लोग आते हैं सुबह में। जो नहीं भी करते हैं ना वो भी आते हैं अर्घ के टाइम पे। और यहाँ पे बाबू ना परेशान कर रहा था इनको, देवर जी को, तो बस ये देख सकते हो इसको संभालने में सारे लोग लग गए थे बाबू को ही। और हम लोग यहाँ पे बैठ के पूजा वगैरह मम्मी की। और अभी अर्घ का टाइम हुआ तो पहले ना मम्मी जाएंगी जो मतलब अर्घ देंगी। उसके बाद ना हम पूजा तो करते हैं और अर्घ देते हैं। अभी व्रत तो नहीं रहते हैं हम, लेकिन हाँ अर्घ जरूर मम्मी बोलती हैं कि दिलवा देती है मम्मी। और यहाँ पे ये पतिदेव चले गए थे और पता है इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि शूट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत कर लिए थे। क्योंकि इस बार ना ज़्यादा रिलेशन के लोग यहाँ पे पास में थे नहीं, हर बार तो रहते हैं। और इस बार हम लोग का घाट भी थोड़ा सा चेंज हो गया था, दूसरी जगह थे, तो इतना कोई पहचान का था नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा पर्दा वगैरह करने की ज़रूरत थी। थोड़ा बहुत घूंघट किए थे बट बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब पहचान के लोग ज़्यादा होते हैं या तो फिर आस पड़ोस के लोग ना तब ज़्यादा होता है। नहीं तो फिर मम्मी इतना बोलती नहीं है कि मतलब कि अब यहाँ पे जितने लोग थे ना अनजान लोग ही ज़्यादा थे, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होती है कि घूंघट ही बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो फिर बस हम पल्ला लिए थे और यहाँ पे ना मम्मी को अर्घ दिलवा रहे थे। पहले हम मम्मी को पहले ही पतिदेव दिलवाए, फिर दोनों देवर लोग, उसके बाद थोड़ा-सा हम, और फिर मम्मी यहाँ पे ना थक गई थी तो बोल रही थी कि अब तुम ले लो, क्योंकि मम्मी कल से व्रत रहना बहुत टफ है और बिना पानी के। तो और ये सुपेली जो होती है ना इसमें सारे फल रहते हैं ना, तो इस वजह से काफ़ी भारी हो जाती है। कि व्रत वाले लोग के लिए तो मेहनत है कि इतना ज़्यादा फल का भार उठाना भी। तो इसमें ना एक दिया रखते हैं और जो गाय का दूध होता है ना उसको डाल के अर्घ देते हैं। तो बस यहाँ पे अर्घ दिलवा रहे थे मम्मी को।
अर्घ देते टाइम पे ना यहाँ पे आ गया था सांप, और फिर सारे लोग ना साइड हो गए। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं था, छोटा सा ही था। अभी आगे हम दिखाएंगे जब वो ये ना दूर से शूट कर रहे थे तो इन्होंने थोड़ा सा कैप्चर कर दिया, तो हम ना उसे ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सांप जा रहा था, मतलब छोटा ही सा था, लेकिन ये पानी वाला सांप था। मुझे लग रहा था बिल्कुल पानी के कलर का ही था, ये दिख नहीं रहा था बिल्कुल भी। कोई मतलब कि दूर से देखा तो फिर वो बोला कि सांप है, थोड़ा सा दूर हो जाइए आप लोग। तो फिर हम लोग ना दूर हो गए थे, और फिर उसको ना ऐसे हाथ से करके सब लोग भगा दिए थे। तो मतलब कि बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी। ये लग रहा था कि अगर पास में आ जाएगा तो फिर क्या होगा। लेकिन चलिए, छठ माता की कृपा से सब लोग सुरक्षित थे, किसी को काटा वाटा नहीं, आराम से वो चला गया दूसरी तरफ मुँह करके। और फिर यहाँ पे उसके बाद ना अर्घ वगैरह देने के बाद हम लोग सारे लोग, पूरी फैमिली मेरी आ गई थी घर पे। तो रास्ते का शूट नहीं किए क्योंकि ब्लॉग बहुत लॉन्ग हो जाता है, तो हमने थोड़ा थोड़ा शूट किया। फिर घर आने के बाद ना सबके लिए हमने बनाई थी चाय, और अपने लिए लेके आ गए थे रूम में चाय पीने के लिए। और चाय पीने के साथ ही ना फिर हम खाने में जुट गए थे, क्योंकि आज ना जो सब्जी स्पेशल सब्जी होती है ना वो बनती है, मतलब कि मिक्स सब्जी। और ये इतनी टेस्टी लगती है ना कि सारा पनीर वनीर सब कुछ फेल है आज के दिन, इसके आगे बहुत लाजवाब सा टेस्ट रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना वही सब सारी सब्जियां जो छठ माता को शाम को भी चढ़ाई जाती है ना, वो सारी सब्जियां यहाँ पे मिक्स करके बनाई जाती है। तो यहाँ पे कद्दू था, लौकी था, बैगन था, और आलू, मूली और गाजर, और चना रहता है वो भी पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ढेर सारी सब्जियां मिक्स करके बनती हैं। तो फिर हम चाय पीने के बाद ना यहाँ पे मम्मी प्रसाद वगैरह निकाल रही थी सबके लिए, और यहाँ पे हम सब्जी काटने बैठ गए थे, क्योंकि ये लगता है ना कि मम्मी का कल पूरा दिन व्रत था, और व्रत करना सच में बिल्कुल बिना पानी के इतना ढेर सारा मतलब काम भी होता है, तैयारी करना होता है। तो मुझे लगता है कि फटाफट से बना दे मम्मी के लिए, खा पी लें ना, तब जाके अच्छा लगता है, खुद को भी सही लगता है कि टाइम से वो खा लें। तो फिर हम थोड़ा भी मतलब ये नहीं कि आके बैठे, चाय वगैरह पीने के बाद फटाफट से यहाँ पे ना सब्जी काटने आ गए थे बैठ के। और यहाँ पे देवर जी लोग भी थे, सब लोग थे, तो बात बात भी कर रहे थे, मम्मी से भी हम लोग बात कर रहे थे। बाबू तो बिल्कुल हट नहीं रहा था, और ये कह रहा था दे दो मम्मा, मुझे खुद काटने दो। तो इसकी एक्टिविटी ना दिनों दिन मुझे लगता है बच्चे जब बड़े होते हैं ना तो और भी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ने लग जाती है बच्चों की। तो बाबू बस यही काटने नहीं दे रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कुछ ना कुछ कर ही रहा था। और फिर यहाँ पे ना मेरी आ गई थी चाची सास, तो मतलब चाची जी भी गई थी वहाँ पे, और फिर चाची जी भी आ गई थी। तो यहाँ पे बैठ के बातें बातें करते रहो ना तो काम इतना ईजी हो जाता है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तीज त्योहार हो, सब लोग एक साथ रहते हैं ना, तो एक अलग ही घर का माहौल होता है। और फिर से आज हम साड़ी नहीं पहनी, क्योंकि आज भी वही था कि जल्दी जल्दी से करना था, और पता नहीं क्यों इस बार ना मेरा साड़ी पहनने का बिल्कुल मन ही नहीं करा, बहुत उलझन सी लग रही है। हो सकता है मुझे थकान है इस वजह से, थोड़े दिन आराम करेंगे ना तो फिर मुझे लग रहा है सही लगेगा अंदर से ना, तो फिर पहनेंगे ज़रूर। तो बस यहाँ पे सब लोग थे, बात कर रहे थे। और यहाँ पे अभी हम सब्जी सारी फटाफट से कट कर लेते हैं। और ये वाली सब्जी ना कढ़ाई में तो बनाते नहीं, कुकर में ही बनाएंगे, क्योंकि बहुत ढेर सारी भी रहती है, और सिर्फ सब्जी बनेगी, दाल वगैरह कुछ भी नहीं बनता है इसमें। ये सब्ज़ी इतनी चटपटी रहती है ना, टेस्टी रहती है कि दाल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ सब्ज़ी और चावल, नया चावल और सब्ज़ी, और साथ में बनेगी रोटी। तो बस अभी हम जुट गए हैं सब्ज़ी काटने के लिए। फिर यहाँ ना फाइनली मेरी सब्ज़ी पूरी कट हो गई थी, और एक भगोना भर के, मतलब ये मुझे लग रहा है 2.5 लीटर का भगोना था, तो पूरा भर के सब्ज़ी मतलब कट किए थे। तो फिर यहाँ पे ना रख दिए थे छोटा वाला कुकर, और इसमें डाल दिए थे हम लहसुन लहसुन और मिर्ची कूट करके, और साथ में डाल दिए थे टमाटर। तो 2 टमाटर डाल दिए थे मतलब तेल में ही, और लहसुन और मिर्ची और अदरक का पेस्ट जो बनाया था ना वो डाल दिए थे। बस उसके बाद जो भी मसाले थे ना वो हम पानी में अच्छे से
भिगो दिए थे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा सब्जी मसाला और थोड़ा-सा गरम मसाला, तो सारा ना मसाला मिक्स कर दिए थे हम। और थोड़ी देर ना भिगो दिए थे पानी में कि ताकि मसाले ना अच्छे से मतलब कि भीग जाते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा ही अच्छा उनका टेस्ट आता है। तो यहाँ पे ना कटोरी मैंने घोल के रख दिए थे और इधर फटाफट से उसमें डाल दिए कुकर में, और अभी उसको मसाले को ना बहुत अच्छे से हम पकाएंगे थोड़ी देर, 2 मिनट के लिए ढक करके। और ये कुकर ना छोटा पड़ गया, हम इसमें सब्जी पूरी डाल दिए थे तो फिर वो आया ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्जी थी। तो फिर मुझे बड़ा वाला कुकर ही निकालना पड़ा, और बड़े वाले कुकर में फिर सारी सब्जियां हम मिक्स की मतलब कि डाले थे, और ये छोटे वाले कुकर में चावल रख दिए। तो अभी पहले नहीं समझ में आ रहा था मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, क्योंकि सब्जियां ना गल जाती हैं। पर क्या था कि तुरंत डालते ही तो नहीं गलेगी, टाइम तो लगता है। तो फिर मम्मी से हम बोले कि इसमें हो नहीं रहा, दूसरा कुकर मतलब बड़ा वाला निकालना पड़ेगा। तो ये वाले इन्हें अच्छे से हो जाएगा, मतलब कि बन जाएगी सब्ज़ी, और फिर 2-3 सीटी तो लगाना ही पड़ता है, ताकि अच्छे सब्जियां ना जो सारी रहती है ना वो गल जाए। तो इधर बड़े कुकर में हम रख दिए थे सब्जी, और उधर रख दिए थे चावल साथ में। तो नया चावल उधर रख दिए थे कुकर में, उधर रख दिए थे सब्जी। और साथ के साथ गैस तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है, जब काम करने लग जाओ ना तो किचन की स्लेब गंदी ही होनी है। तो साथ के साथ थोड़ा बहुत ना सफाई भी कर रहे थे, तो मतलब कि जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में हर चीज़ बनती है, तो उसके अकॉर्डिंग ना सब्ज़ी भी बन रही थी। पर वही था कि कुकर छोटा हो गया था, इस वजह से फिर इस बड़े वाले कुकर में रख दिए थे। और अभी मुझे आटा भी गूँथना था, फिर आटा वगैरह गूँथ लिए थे, और यहाँ पे बन के सब्ज़ी हो गई थी रेडी। और घर में जितने लोग थे सबको हम खाना वगैरह दे दिए थे, सब लोग खा चुके थे, और किचन वगैरह अच्छे से हम क्लीन कर दिए थे, बर्तन वगैरह सब कुछ निकाल दिए थे। और बस तो अपने लिए निकाल के यहाँ पे लेके जा रहे थे हम खाने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में। कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हो तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ढेर सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो को करिएगा लाइक, और मतलब कई कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि कैसा लगा आज का ब्लॉग। और यहाँ पे ना पूरी मेरी छठ की पूजा हुई समाप्त, और बहुत अच्छे से मतलब कि पूजा हो गई, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। तो छठ माता अपना ऐसे ही हम सब पे आशीर्वाद बनाए रहें। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल के ब्लॉग में, एक नई सुबह के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू। और यहाँ पे जो देवर जी लोग पटाखे लेके गए थे ना, वो यहाँ पे ये लोग मतलब कि छुड़ा रहे थे, तो वो हम थोड़ा सा, हम तो नहीं शूट किए थे, देवर जी यहाँ पे शूट किए थे पटाखे जो ये लोग छुड़ाए थे। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।